लीजिए दोस्तों, बर्थडे पर सीएम नीतीश का तेजस्वी को गिफ्ट। भाजपाई खेमे में मची हलचल, मोदी पहले ही छोड़कर भागे मैदान। जन्मदिन उपहार सीएम ऑफ बिहार। खबर क्या है आपको बता रहे हैं, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और जनता की बम्पर भागीदारी ने विपक्ष के हौसले को बुलंद कर दिया है। लगभग 25 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है और आमतौर पर यह धारणा बनी है दोस्तों कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता विरोधी लहर, आप इसे मान लीजिए, लोग सत्ता से नाराज हैं और उसे बेदखल करने के लिए चुनावी मैदान में आकर मतदान करते हैं सत्ता के खिलाफ। यह आम धारणा है और बिहार में जब जब 60% से ज्यादा मतदान हुआ है तब तक सत्ता बदली है। इस बीच तेजस्वी यादव का जन्मदिन और नीतीश कुमार का तोहफा। दोस्तों, आमतौर पर जब 2015 में महागठबंधन की सरकार, नीतीश और जब लालू परिवार तेजस्वी एक साथ थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, अच्छी सरकार चल रही थी। लेकिन पिछली बार जब नीतीश तेजस्वी के साथ थे, सरकार बनी, 17 महीने तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं हमारा उत्तराधिकारी मिल चुका है। हमारा उत्तराधिकारी नीतीश कुमार ने कई बार तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगला चुनाव इनके नेतृत्व में हम साथ रहेंगे। लेकिन फिर तस्वीर बदली। लेकिन एक बार फिर जब 2025 का चुनाव चरम पे है, पहला चरण पूरा हो चुका है, पहला चरण, दूसरे चरण की तैयारी है और अब तेजस्वी यादव का जन्मदिन, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का सबसे बड़ा तोहफा, पैकेजिंग, वो तोहफा तैयार है, अनबॉक्सिंग बस समझ लीजिए बाकी है। दोस्तों, कहा जा रहा है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। नाराजगी की खबर होगी आपको, आज से नहीं। वो बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, और आखिर में बीजेपी ने कैसे नीतीश कुमार के कद को, उनके दल को छोटा करने की कोशिश की, किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार का नेतृत्व सिर्फ है एनडीए के साथ, कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सपना है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है, और इधर नीतीश कुमार को क्यों लेके चलेगी भारतीय जनता पार्टी? नीतीश कुमार क्या अब सही मायनों में कहीं और सहयोग देने की कोशिश? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर वो वही करने जा रहे हैं जिसके लिए जाने पहचाने जाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के इस बर्ताव का बदला नीतीश कुमार ऐसे करके देंगे कि तेजस्वी को वो तोहफा, यानी जो पुरानी 2020-21 के समय का जो वादा था उत्तराधिकारी वाला, और इससे पहले जब नीतीश और तेजस्वी साथ थे, नीतीश कुमार सीएम थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब बार बार कहते रहे नीतीश कुमार कि हमारा उत्तराधिकारी मिल चुका है, तेजस्वी हमारे बाद सीएम होंगे, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। लेकिन उसके बाद तेजस्वी, नीतीश, जेडीयू आरजेडी अलग हुई, गठबंधन टूटा। लेकिन एक बार फिर 2025 से पहले जब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है और इस नाराजगी का अंजाम चुनाव में भी दिखेगा, इस नाराजगी का अंजाम नीतीश कुमार परिणाम के बाद भी देंगे। तो ये कहा जा रहा, मान के चलिए, क्या नीतीश का तोहफा तैयार है तेजस्वी के लिए, अपने उत्तराधिकारी के लिए? चाचा भतीजे के बीच बात क्या? और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव कभी, चूंकि तेजस्वी यादव कभी कटाक्ष नीतीश कुमार की तरफ तीखे लहजे में नहीं करते हैं। जैसे आपने ललन सिंह को देखा कि वो, उन्होंने बोला कि भाई वोट कैसे दिलवाना है, तेजस्वी ने कहा किसी के बाप का राज है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी का ये अंदाज, कभी एक शालीनता जो बनी रहती है वो बनी रहती है दोस्तों। और उधर क्या मान के चलें कि तेजस्वी यादव के लिए नीतीश का तोहफा उनके जन्मदिन पर तैयार है, जो कि नाराजगी नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी से है। दोस्तों, पहले चरण के मतदान में ये जनता का बम्पर मतदान, बम्पर भागीदारी, और ये बहुत सारे आंकड़े अगर आप देखिए, सर्वे देखिए, समझिए, विश्लेषकों से बात कीजिए, यही कह रहे हैं कि एंटी इनकैम्बेंसी का शिकार भारतीय जनता पार्टी, नीतीश, आपसी मतभेद, और जिसका फायदा मिला है इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, तेजस्वी राहुल को। और तेजस्वी तो है ही है मुख्यमंत्री चेहरा इंडिया गठबंधन के, सरकार आई तो मुख्यमंत्री तो वही होंगे।
लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथ अब पीछे से नीतीश कुमार भी सहयोग में है, नीतीश कुमार का साथ भी मिल रहा है। और इसी बीच अब आरजेडी ऑफिस में पोस्टरों का जमावड़ा, पूरे पटना में एक पोस्टर घूम रहा है, सीएम ऑफ बिहार तेजस्वी यादव, जन्मदिन का उपहार सीएम ऑफ बिहार। नीतीश कुमार इस बार तेजस्वी को क्या सच में तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा अपने आप को पीछे करके तेजस्वी को आगे करके देने जा रहे हैं? विश्लेषक ऐसे ही बता रहे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रविवार 9 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। और खास बात यह कि इसी दिन यानी 9 नवंबर को महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। और ऐसे में पार्टी के नेता पोस्टरों के जरिए उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का तोहफा देने में लगे हैं। पोस्टर पूरे पटना में लगाया गया है, बिहार के अलग अलग इलाकों में यह पोस्टर लगा है तेजस्वी यादव को, जिसमें बधाइयां दी जा रही हैं। परिणाम से पहले ही उन्हें सीएम बताया जा रहा है। और इन पोस्टरों में साफ लिखा है, गरीबों, महिलाओं, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों आर्थिक न्याय दिलाने की कृत संकल्पित तेजस्वी यादव को जन्मदिन का उपहार सीएम ऑफ बिहार। दोस्तों, और इस बीच नीतीश कुमार की भागीदारी, नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं तेजस्वी यादव उनके बाद अगर साथ ये रहे तो तेजस्वी का नेतृत्व, तेजस्वी हमारे उत्तराधिकारी। क्या समय आ गया है तोहफा देने का? नीतीश कुमार देने चुके, नाराज हैं बीजेपी से, बीजेपी उन्हें पीछे ढकेल रही है, बीजेपी ने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया। और बीजेपी का तो अपना सपना, अपना सीएम बनाने वाला। तो ये मान के चलिए चुनाव के बाद खेला होगा। तेजस्वी यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार का बना हुआ है। उधर बेतिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आज ही ऐलान कर दिया, हो गया मेरा चुनाव प्रचार कल समाप्त होगा, यानी 9 नवंबर को समाप्त होगा। और मोदी जी ने हाथ जोड़ लिया कि चले बिहार से, अब रैलियों का दौर मेरा खत्म। दोस्तों, तेजस्वी यादव जिनका जन्मदिन है और जिनको यह कहा जा रहा है कि इस साल का सबसे बड़ा तोहफा उन्हें मिलने जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं, पहले चरण का मतदान प्रतिशत बता रहा है, जानकार बता रहे हैं। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश भी अब पीछे से तेजस्वी के साथ ही खड़े हैं और वो तोहफा देने के लिए तैयार हैं। इस बार का सबसे बड़ा तोहफा होगा ये तेजस्वी के लिए। तेजस्वी का राजनीतिक सफर जरा देखिए। उन्होंने बहुत कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाली। 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज जिले में जन्मे तेजस्वी बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री रहे। कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बने, सरकार महागठबंधन की आई, और जो कि आमतौर पर ये चल रही है, खबर चल रही है कि 121 सीटों पे मतदान हुआ, 80 सीटों पे मान के चलिए महागठबंधन बढ़त लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। साल 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब तेजस्वी सिर्फ 26 साल के थे, लेकिन 1.5 साल तक नीतीश के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। इसके बाद 2022 में जब एक बार फिर नीतीश कुमार और आरजेडी की जोड़ी बनी तो तेजस्वी दूसरी बार डिप्टी सीएम की कुर्सी पर लौटे। फिलहाल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, चेहरे हैं, और इन्हीं के फेस के साथ चुनाव महागठबंधन लड़ रहा है। तेजस्वी यादव की बात करें तो राजनीतिक जड़ें हैं, उनके परिवार से गहराई तक जुड़ी हुई हैं। लालू प्रसाद यादव, उनके पिता राबड़ी देवी, दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने पहले ही उन्हें तेजस्वी को यानी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और यही वजह है कि आज पार्टी की कमान पूरी तरह तेजस्वी के हाथों में है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन, और उस जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गजब का उत्साह है दोस्तों। और ये इस बार उत्साह से भरा है तेजस्वी यादव का जन्मदिन, चूंकि पक्ष मतदान महागठबंधन के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। और जब महागठबंधन के पक्ष में तो समझिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा। पटना के आरजेडी दफ्तर में पोस्टरों का भरमार, पूरे पटना में पोस्टर, सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर, हर तरफ एक ही आवाज, तेजस्वी बिहार के युवा सीएम। अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता इस जन्मदिन का तोहफा कितनी ईमानदारी से देती है ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार का तोहफा तैयार है दोस्तों।
नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बिल्कुल हैंड ओवर करने के लिए तैयार है। बिहार को अब उसकी कमान देने के लिए तैयार है, क्योंकि परिणाम के बाद ऐसी संभावनाएं हैं नीतीश करने जा रहे हैं बड़ा। दोस्तों, राजनीति के तोहफे अक्सर उम्मीदों के साथ आते हैं और बिहार में इस बार उम्मीदों का नाम तेजस्वी यादव। नीतीश का उसमें भरपूर सहयोग, भरपूर साथ, तेजस्वी के लिए चार चांद लगा रहा। खबर पे आप क्या कह रहे हैं नीतीश के इस तोहफे को लेकर, मोदी का मैदान छोड़ के पहले ही भागने को लेकर, और महागठबंधन के पक्ष में पहले चरण के मतदान को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। और तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, कैसे आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये कितना खास है तेजस्वी के लिए उनका जन्मदिन, बताइए, कमेंट कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे। आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, सभी तेजस्वी यादव के समर्थकों तक भी पहुंचाइए। आपका शुक्रिया।